आप सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आज का वचन है छुटकारे के लिए प्रार्थना। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा करे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को दे? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दे? तो आइए वचन के साथ जानते हैं कि दाऊद भजनकार किस प्रकार अपने जीवन में छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। उसी प्रकार हमें भी इस वचन को बोलने की जरूरत है, इस वचन के साथ चलने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद भजनकार करें, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। दाऊद भजनकार कह रहे हैं कि हे यहोवा तू मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे प्रभु, जो मैं तेरे सामने प्रार्थना को करता हूँ, जो मैं तेरी ओर गिड़गिड़ाता हूँ, वो गिड़गिड़ाने की ओर तू अपना कान लगा, क्योंकि तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। हे प्रभु, तू सच्चा है और धर्मी भी है, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन ले। तू सच्चा है प्रभु, तू पापियों को गले लगाने के लिए आया है। हे प्रभु, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला। हे प्रभु, तू अपने दास से मुकदमा ना चला, तू अपने दास से कोई समस्याओं को मुकदमा नहीं, परंतु हे प्रभु आपका वचन कहता है कि अपने दास का तू मुकदमा ना चला दास से, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसा भाई बहन नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहर सकता है। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। जो शत्रु होते हैं आपके, जो दुश्मन हैं आपके, जो बैरी हैं आपके, वे आपके प्राण के ग्राहक हैं। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेर स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। आमीन, हालेलुया। जो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, दाऊद भजनकार करे कि वो अद्भुत कामों पर मैं ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। हम सब प्रभु यहोवा की ओर अपने हाथ को फैलाए हुए हैं। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। जिस प्रकार एक सूखी भूमि होती है, पानी के लिए प्यासी होती है, उसी प्रकार हे प्रभु हम तेरे तेरे लिए प्यासे हैं। हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान यीशु पिता, फुर्ती करके मेरी प्रार्थना को सुन ले। फुर्ती करके मेरी प्रार्थना और विनती को सुन ले पिता, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मेरे प्राण जो हैं वे समस्या के कारण, बीमारी के कारण निकलने पर हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना को फुर्ती करके सुन ले। मुझसे अपना मुंह ना छिपा। हे प्रभु, तू अपना मुंह मुझसे ना छिपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना। प्रभु, जो तू करुणा करता है उसकी बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हमने आप ही पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। जिस मार्ग पर चलना है प्रभु, उस मार्ग को मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। अपना मन प्रभु आपके वचन की ओर, आपकी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले। हे प्रभु, जो मेरे शत्रु हैं उनसे मुझे तू बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ही है। हे प्रभु, मुझे सिखा दे कि मैं तेरी इच्छा को किस प्रकार से पूरी करूँ, किस प्रकार से मैं तेरी जो वचन है, जैसा आज्ञा दिया है अपने वचन के अनुसार, उस पर कैसे चलूँ, कैसे पूरी करूँ, मुझे बता पिता, क्योंकि तू ही तो मेरा परमेश्वर है, तू ही तो मेरा उद्धार करता है, तू ही तो मुझे चंगाई देता है, तू ही तो मुझे छुटकारा देता है। प्रभु तू बता, तेरी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूँ। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्रभु, जो आपका आत्मा है उस आत्मा को प्रभु मुझे धर्म के मार्ग पर लेकर चले। आपका आत्मा मेरे जीवन में अगुवाई करे। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। हे प्रभु, तेरा जो नाम सामर्थी है उस नाम के निमित्त मुझे जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हे प्रभु, तू जो धर्मी है उस धर्मी होने के कारण मुझे संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। हालेलुया। और मेरे सब सताने वालों का नाश कर, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन, हालेलुया। यदि वचन पर विश्वास है तो आमीन, और वीडियो को शेयर और लोगों तक जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।